हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का दिन तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ख़राब रहा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी शायद कल के दिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है काफ़ी अच्छा खासा गिरा होगा। पर्सनली अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूँ पहले, तो मेरा आज के दिन में जब बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका था तो मैक्स जो मेरा फॉल हुआ था वो लगभग 3.5 के आसपास हुआ था। बट शाम होते होते मतलब 3-4 बजे के आसपास तक काफ़ी अच्छा सा रिकवरी आया और मेरा पोर्टफोलियो 2% के उसमें क्लोजिंग दिया है रेड में। और ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो अगर देखूं तो लगभग 12.5% का फॉल दिख रहा है। तो ये जो करेक्शन था बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने के लिए मिला और इस करेक्शन का मैंने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि मैंने आपको दिन में अपडेट दे दिया था कि मैं आज बाइंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मौका आपको बहुत मुश्किल से मिलता है जहाँ पे आपका इंडेक्स जो होता है वो 10% 11% करेक्शन होता है। और सिर्फ आपका ये निफ्टी 50 का बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक बीज, PSU बैंक बीज, स्टॉक्स, आप जितना भी देखेंगे सारे के सारे करेक्शन होते जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट गिरता है तो उस टाइम में एज ए इन्वेस्टर हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि हमारे कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता होता रहता है। ऑफ कोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वार हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर आपका कंपनी के ऊपर डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म लॉसेस है, शॉर्ट टर्म पेन है, जिसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। और इसको अगर आप मतलब झेल सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं, तो आप आराम से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि यही ऐसा टाइम होता है बियर मार्केट का जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपना समझदारी दिखाना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, पेशेंस तो लोग दिखाते हैं बट गलत कंपनी में घुसेंगे अगर आप, तो आप भले ही बुल मार्केट आ जाए बट वो कंपनी फिर से बढ़ता नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन से कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन सा कंपनी अच्छा है। तो आज के दिन में देखिए, मैं कंपनी से मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि एक तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है और जो मेरा एलोकेशन होता है पर कंपनी का 5% के आसपास। तो जितनी भी कंपनी से लगभग सबका एलोकेशन 5% के आसपास ही है और नया कैपिटल मेरे पास ऐड करने के लिए नहीं है। तो मैंने MTF का फ़ायदा उठाया। MTF मतलब जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो मिलता है आपको। तो ये सिंपल सिस्टम क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए जितना भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आपको जीरोधा की तरफ से 4 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड मतलब आप पोजीशन ले सकते हैं बोल के देखिए। उसमें कैच क्या है कि आपका इंटरेस्ट आपका पर डे पे लगता है। तो 1 लाख के ऊपर मान लीजिए आपका लगभग 40 रुपये का इंटरेस्ट पर डे पड़ता है, तो आपका महीने का मतलब लगभग 1200 रुपये हो गया। तो अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन में मैंने बैंक 20 को उठाया, उसके बाद आप फिर आपका निफ्टी 20 को उठाया हूँ, उसके बाद आपका ये मनोरमा इंडस्ट्रीज को उठाया मैंने, फिर एथर इंजीनियरिंग का उठाया। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हुआ है, छोटा मोटा अमाउंट है जो कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अच्छी बात क्या है कि अगर मैं पैनिक की वजह से नहीं खरीदता, डर के भाग जाता, तो क्या होता, मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस होता। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर देखो तो आज के दिन मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि जब मैंने बाय किया उसके बाद लकीली, मुझे पहले से पता नहीं था बट लकीली मार्केट उठना शुरू कर दिया, तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे रिकवरी भी हो गया। अब MTF में देखिए क्या है, मैंने लोन लिया एक टाइप का, क्योंकि अगर मैंने 1 लाख कैपिटल खुद का लगाया है तो 3 लाख रुपये मुझे जीरोधा से मिला होगा। तो वो चीज़ मुझे आगे जाके पे करना है, क्योंकि देखिए भले ही मैं स्टॉक को बेचूँ चाहे नहीं बेचूँ, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसको बुक नहीं करता हूँ तो क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट डेली कट रहा है। इसमें सिस्टम हुआ कि डेली इंटरेस्ट कटता है आपके फंड से, आपका जो जीरोधा में जो फंड रहता है उसमें से कटता रहता है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे सस्ते में तो स्टॉक मिल गया, लेकिन उसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ ना। अभी तो मैंने किसी और का पैसा पे उसको लेके रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, अब जब भी हो सके 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम पीरियड के अंदर में जैसे जैसे कैपिटल आएगा मैं उन सबको कन्वर्ट कर लूँगा अपने होल्डिंग के अंदर, मतलब वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको मिलता है ब्रोकर्स की तरफ से। तो इसे हमें यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े और आपको सही टाइम पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो मैंने तो इस गिरावट का बहुत भरपूर फायदा उठाया। अब कल परसों के दिन में और गिरावट आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बट मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कंपनीज़ का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से जो अब कंपनीज पढ़ रहा था उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कंपनीज का प्राइस नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खासा तरीके से काम करते हैं। जैसे पॉलीकैप नहीं, सॉरी, मैंने एक वीडियो बनाया था KEI इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, यस। तो उसका मैंने बोला कि मुझे इस वैल्यूएशन पे मैं इस कंपनी पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर उसका दाम घट के 4000 या 3500 के आसपास आता है तो मैं उसे बाइंग कर सकता हूँ। तो मैंने ये वीडियो मेंशन में किया था कि मुझे लगता नहीं है कि वो इतना नीचे आएगा, बट आज जब मैंने KEI को देखा तो लगभग 4700 के आसपास घूम रहा है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो 5000 के ऊपर चल रहा था। तो इस तरीके से देखिए, आप जब कंपनी गिरता है, मतलब जब मार्केट फॉल करता है, तो बहुत सारी कंपनीज का वैल्यूएशन आपके कंफर्टेबल लेवल पे आ जाता है। तो मैं तो वही देख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मार्केट गिर रहा है उतना वैल्यूएशन हमको सस्ता मिलते जा रहा है।
तो ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, ये टाइम है और अच्छे से स्टडी कीजिए। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ आरआर केबल को, अगर उससे मुझे कुछ अच्छा खासा आइडिया मिलता है तो उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपको अलग अलग कंपनीज का आइडिया मिलता रहेगा। अभी देखिए, अगर आप इस टाइम पे पढ़ना नहीं करेंगे तो जब बुल मार्केट आता है तब इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी जब ये 4-5 महीने पहले जो बुल मार्केट चल रहा था, उसमें मैं जो भी कंपनी पढ़ रहा हूँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अगले दिन 20% भाग जा रहा है, मतलब बाइंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और कंपनी को पढ़ने के लिए मुझे तो कम से कम एक दिन चाहिए होता है। आजकल मैंने हालांकि एआई का हेल्प लेना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है, मतलब मैं काफ़ी शॉर्ट कर दे रहा हूँ उस रिसर्च टाइम को। बट ऑफकोर्स ये फिर भी आपको, मतलब कि जब बुल मार्केट होता है ना, तो बहुत रेयरली मौका मिलता है, मतलब इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि आपको जो वैल्यूएशन में मिलना चाहिए वो काफ़ी महंगा चला जाता है। और बियर मार्केट में उल्टा होता है, आप आज इस कंपनी को पढ़ोगे आपको बहुत वैल्यूबल लगेगा, कल के दिन में ये कंपनी और गिर जाएगी और सस्ता हो जाएगा। तो बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि पेन रहता है कि आज अगर मैं खरीद ले रहा हूँ तो कल मुझे स्टॉक फिर 5% सस्ता मिलता है, तो ये पेन तो रहेगा ही। और रिग्रेट भी रहता है बुल मार्केट में कि मैं सस्ते में खरीद नहीं पाया, तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ये मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, रहेगा ही रहेगा। हमको बस अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन सही है तो वहाँ पे खरीदिए। उसके बाद अगर डाउनफॉल आता है और अगर आपके कैपिटल है एवरेज करने के लिए तो एवरेज कीजिए या थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब स्टॉक गिरता है तो गिरते 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 काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पे आ जाता है, मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता होता है। तो इसलिए एक अच्छा खासा अमाउंट लगा दीजिए, उसके बाद वेट कीजिए कि देखता हूँ कैसा होता है। रिवर्सल के ऊपर आप ले सकते हैं अगर आपने एक अच्छा खासा लोकेशन ऑलरेडी ले लिया है तो इस तरीके से मैंने आज का बहुत अच्छा खासा फायदा उठाया। मार्केट फॉल हुआ, बुरा लगता है भाई, सबको बुरा लगता है, मेरा भी पोर्टफोलियो आज के दिन में 3% तक डाउन हुआ था, हाईएस्ट 3.5%, बट रिकवरी आया। तो मार्केट ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता है, फिर मैं बहुत इमोशनलेस आदमी हूँ कि मैं पूरा एकदम डिसिप्लिन के साथ रोबोट की तरह फील करता हूँ। नहीं, जब मार्केट गिरता है मुझे भी दिक्कत होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब सोल्यूशन वही है कि आपको ये झेलना आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये 5-10% का फॉल देखेंगे तभी तो आपको 5-6 गुना का रिटर्न मिलेगा। परसेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, 5x 10x का रिटर्न मिल सकता है जब हम ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाए। और वो तभी सीख सकते हैं, तभी होल्ड कर सकते हैं जब वो कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएं। अब जैसे देखिए, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, V2 रिटेल है एग्जांपल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब वार से इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑफकोर्स थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो सकता है, लेकिन अगर देखिए तो ना ही इसका एक्सपोर्ट का कुछ काम है V2 रिटेल का, ना ही बाहर से कुछ इंपोर्ट करती है। इसके जो कपड़ा बना के जो बेचते हैं, जो इसके जो सप्लायर है वो भी इंडियंस है, जो खरीदते हैं वो भी इंडियंस है, इसका जो दुकान है वो भी इंडिया में ही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आ जाएगा, या थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट एज सच कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो जाने वाला कि पूरा बिजनेस ही ठप पड़ जाए, बंद हो जाए। वैसे आप देख लीजिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस होम लोन की कंपनी है, होम लोन देता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए कोई अगर एक्सपोर्ट करता होगा, उस कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसके सैलरी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन अच्छा होगा, ये कंपनी फिर से वापस भागना शुरू कर देगी। तो इस मौके का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और यहाँ वहाँ का नॉइज़ में ध्यान मत दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वार का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन क्या कर देगा, ट्रम्प क्या बोल रहा है। मेरे कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, तो मैं उसको देख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं सिर्फ फोकस करता हूँ कि मेरी कंपनी क्या बोल रही है। अगर कहीं से मेरी कंपनी ये बोलती है कि इस वार की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं एक्शन लेता हूँ, क्योंकि मैं उसे बेच सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं चिंता मुझे भी होता है, वार गलत चीज़ नहीं होना चाहिए, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। वो कंट्रोल करने के लिए अपने आपके पॉलिटिशियंस लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो देखेंगे। हमें अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो हमें करना है, तभी हम लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकेंगे, या अपने जो हम काम कर सकते हैं उस पर हमको फोकस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो से मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। बनेगा, पैसा अच्छा खासा बनेगा, बट आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना चाहिए। जो वॉरेन बफेट का जो कोट पढ़ते हैं ना कि पेशेंस चाहिए, इस जगह पे हमको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और जब आपका पैसा अगर मान लीजिए गिर रहा है तो वहाँ पे कंपनी फोकस कीजिए। कंपनी खराब है तो होल्ड मत कीजिए, बेच दीजिए। कंपनी अच्छा है तो होल्ड कीजिए, या फिर उसमें आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो नेट यही था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई करने का भी ट्राई करता हूँ।